नमस्ते, मैं हूँ आपके समक्ष इस चर्चा के साथ में, और ये चर्चा है, हमारे साथ हैं बरखा त्रेहन जी, और हम बात करने वाले हैं कि हमारी फेमिनिस्ट के और खाप पंचायतों के बीच में समझौता कब, कैसे, क्यों कर हुआ। नमस्कार बरखा जी। नमस्कार। ये बताइए, एक ये जो महान कार्य हुआ है कि आज तक तो हम ये देख रहे थे कि सारी की सारी फेमिनिस्ट जो हैं इन खाप पंचायतों को कहती थी कि ये दकियानूसी हैं, ये जो है मध्ययुगीन हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में इनके विरुद्ध पिटिशन लेके गई थी, और वहाँ पर इन्होंने ये निर्णय भी करवा लिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि ये खाप पंचायतें जो है ये विधि विरुद्ध हैं, इलीगल हैं। तो अब ये बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले में अचानक जो है ये फेमिनिस्ट जो है ये खाप पंचायतों से इतना मेल मिलाप क्यों कर रही है? संजय जी, सीधी सी बात है, इनको जो एजेंडा सूट करे उस पे चल पड़ते हैं, जहां से फंडिंग आ जाए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है तो अपनी माँ को भेज आए। तो ये तो एजेंडा ड्रिवन है, डे वन से एजेंडा ड्रिवन है। जनवरी से जब भी चला है आपने देखा कौन कौन से लोग जुड़े हैं। सारी देश तोड़ने वाली ताकतें यहाँ जुड़ रही हैं। अब वो खलीफा वगैरह जो फार्म लॉज पे आई थी, उनको ये नहीं हाँ, पता था कि भारत में कौन सी फसल उगती है, कब उगती है, क्या है फार्म लॉज, क्या है या फार्मर क्या होता है, ये तक की नॉलेज नहीं थी, लेकिन आई थी ना वो। तो ये फेमिनिस्ट का एजेंडा है, परिवार तोड़ो, देश तोड़ो, जिस भी कीमत पे तोड़ने का काम कर रही है वो बखूबी निभाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद जाके पिटीशन लगाई थी कि इलीगल है। आज खाप पंचायत बहुत पसंद आ रही है, खूब घुल मिल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फेक हैं ये लोग। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, या देश में कोई गलत चीज अगर चल रही हो और उसका साथ दे करके देश टूटता हो तो हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। वैसे हम बात करते हैं कि हम वुमन राइट्स के लिए काम करते हैं, ना तो ये वुमन राइट्स के लिए काम करते हैं ना ह्यूमन राइट्स की। अच्छा ये तो बताइए कि जो पूरा जो बृजभूषण शरण सिंह का मामला है, इसमें सुनने में आता है कि साहब की बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध इन्होंने आरोप लगाए कि साहब की उसने जो है वो दुर्व्यवहार किया। किस प्रकार के दुर्व्यवहार का आरोप है वैसे? ये तो आज तक नहीं समझ आया, इनको खुद नहीं समझ आया, इनको खुद नहीं पता है। साक्षी एक बीबीसी को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वहां पे ये कह रही थी कि हम इतनी बड़ी हस्ती हैं, क्या हम सबूत दिखाएं, क्या हम प्रूफ देंगे, हमने बोल दिया हो गया। अच्छा, आरोप भर लगा दिया और उन्हें हो गया, जेल करो। अच्छा, मांगे क्या क्या होती है इन लोगों की, सीधी सादी सी मांगे हैं, एफआईआर करो, जेल भेजो, फिर फांसी दो, फिर नहीं, फिर बीजेपी से निकाल दो, फिर फांसी दे दो, फिर परिवारगण को फांसी दे दो। मतलब नेवर एंडिंग डिमांड्स है जो कि कभी कभी खत्म ही नहीं होती है। और चूंकि पता है कि जंतर मंतर पे बैठ करके मीडिया अटेंशन मिल रहा है तो कुछ भी बोली जाओ। आरोप भर लगाने से अगर गिरफ्तारी होती होती तो इस देश के 51% पुरुषों की सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसमें से डॉक्टर होंगे, उसमें से हर प्रोफेशन, एक्टर्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ या तो छुआ होगा या देखा होगा। ये भी आप सरप्राइज, मैं तो कभी सरप्राइज नहीं होंगी अगर ऐसा हो कि मोदी जी को कोई महिला मिलने आए और बोल दे कि इन्होंने तो मुझे देख लिया था, घूर दिया था मुझे, या मुझे जब छुआ हाँ हाँ इन्होंने हाँ, हैंडशेक किया। आजकल के जो नए लॉज हैं उसमें तो घूरना भी अपराध है ना। जी जी बिल्कुल, घूरना भी अपराध है। ये ना कह दें कि इन्होंने जब छुआ था ना तो वो गुड टच नहीं था, वो बैड टच था, तो इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मोदी जी ने कर दिया और मोदी जी के नाम पे काफी वेटेज भी मिल जाएगी उन्हें। तो ये भी मुमकिन है, बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो एक चीफ जस्टिस के विरुद्ध भी आरोप लग गया था इसी प्रकार का, आपको ध्यान हो? चीफ जस्टिस ऑफ बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल विरुद्ध। बिल्कुल, संजय जी गोगोई साहब थे वो, मैं नाम लेने में नहीं ऐतराज है मुझे कोई भी। और बस सिर्फ मेरी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहां पे भी कि जब चीफ जस्टिस ही नहीं सुरक्षित इस देश में तो बाकी आम पुरुषों का क्या हाल होगा। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब को 17 दिन में क्लीन चिट मिल गई थी, मेरे भाइयों को तो 17 सालों में भी नहीं मिलती क्लीन चिट। रही बृजभूषण की, उनको बताइए 17 महीने लगेंगे, 17 साल या 17 जन्म, मैं कुछ नहीं जानती। क्योंकि अब प्रोटेस्टर्स इतनी हस्ती है उनकी, इतनी बड़ी हस्ती है कि वो तो प्रूफ भी नहीं देंगे। तो उन्होंने जो कह दिया बस कह दिया,
अब कह दिया तो आप उन जो कह रही हैं वो कर दीजिए, क्योंकि देश ना तो संविधान से चलता है, ना लॉ एंड ऑर्डर, ना कानून, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ये सब बंद करने का टाइम आ गया है। जब भी कोई महिला बोले, मेरे पास एक ऐसा केस आया था, महिला ने सपने में देखा था, कि सपने में देखा था इसके मोलेस्टेशन हो रहा था, और उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार करो क्योंकि मैंने सपने में देखा है ये कर रहा है, ये करेगा। कुछ सपने भी हो में सकता है, सपने में देखा था। एक्चुअल केस है ये? हाँ, एक्चुअल केस है, तो कुछ भी हो सकता है। एक महिला ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस डाल दिया था कि भाई ये तो बहुत शांत स्वभाव का है, ये हमारे बीच में ना तकरार नहीं होती, मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो उसने केस, अनगिनत केस डाल दिए थे अपने हस्बैंड के ऊपर। अब बताइए, अगर कोई शांत स्वभाव का नहीं डांट, मतलब नहीं टोका टाकी कर रहा है, आप जो कह रही हो उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, वो भी दोषी है। जिसने कुछ किया है वो तो है ही है। अच्छा, और बड़ी तमाम बातें हैं। वैसे मेरे पास एक ऐसी भी खबर है जहां पे मेरी, जब मैंने एक प्रोटेस्ट पे, अभी मैंने कवर किया है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। जी। मैं जब प्रोटेस्ट कवर करने गई तो मैंने बहुत लोगों से वहां पे बात करी। फील्ड पे आप समझ ही सकते हैं जंतर मंतर पे कैसा माहौल था। एक तो मेरे जाते सारी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, जो मैं तो रेस्टर्स प्रोटेस्ट में आई थी, तो वहां पे जय किसान चल रहा। मैंने उनसे बोला, आप किसान आंदोलन में आए हैं कि रेस्टर्स प्रोटेस्ट में आए? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बस किसान किसान कहे तो बस, ये किसान आंदोलन और रेस्टर्स सब कुछ एक ही है, मतलब उनको पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या करने आए, आपका क्या है? नहीं नहीं, हमारी बहनों को न्याय मिले। मैंने कहा, आपको केस पता है क्या है, आपको पता है कुछ? तो उन्होंने कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे, बौखला से गए। फिर मैंने आगे बढ़ा, कुछ लड़कियों से बात करी वहां पे, तो उनका सिर्फ एक ही, मैं ज्यादातर देख रही थी ट्रेंड, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, मोदी जी को बेटियों की कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अब देश के जो कानून है उससे देश चलेगा, संविधान से चलेगा, कि मोदी जी हर बात में, जितने भी प्रकरण हो रहे हैं देश में, इतना बड़ा देश है, करोड़ों की आबादी है, तो हर में वो टिप्पणी देंगे क्या? अब ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर केस है, उन दोनों के बीच के मामला है, उन दोनों का नार्को टेस्ट हो या जो भी होना है, जो भी होना, जिस प्रकार की कानून की प्रक्रिया वो तो चलेगी ना। आप भी समझते हैं कि कानून की प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से एफआईआर होनी थी ना। थी जंतर मंतर पे बैठ करके तो कभी न्याय किसी को भी नहीं मिला। कल को मैं बोलूं कि जी संजय जी से बात कर रही थी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा संजय जी का एटीट्यूड, और मैं जाके जंतर मंतर पे बैठ जाऊं, जी भाई मैं तो जंतर मंतर पे बैठूंगी, क्योंकि संजय जी को तो बात में बड़ा एटीट्यूड करते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते, या कुछ भी आरोप लगा दो आपके ऊपर, तो क्या आपको जेल भेज दिया जाएगा इस आरोप के ऊपर? या आपको मैं कह दूं कि आप मुझे एक दिन मिले थे, आपने मुझे छुआ था, और वो जो आपने मुझे छुआ था उससे मेरा शोषण हो गया बहुत तगड़े बात। अच्छा, बड़ी बात तो ये है कि वो शोषण जो हुआ है, किसी बंद कमरे के शोषण की कोई बात नहीं आती है, वो तो अच्छा, खुले ये बताएं दरवाजे। ना, ये कि कब की किन किन घटनाओं की बात ये कर रही हैं बार बार? किस घटना में पता ही इनका जो नहीं, है वो यौन वो शोषण तो हो इन्हें गया खुद इनका? नहीं पता सर जी, वो तो इन्हें खुद नहीं पता किस, आप जब तो वहां लड़कियों गई के हैं, ऊपर आपने घटना। आपने इनसे बातचीत की होगी, पूछा होगा, क्या क्या पता चला? देखिए, इनको घटनाओं के बारे में तो खुद भी नहीं पता। जब लड़की बोलती है तब ब्रिजभूषण और साल नहीं गया होता, जब ब्रिजभूषण गया होता है तो लड़की नहीं गई होती है। ऐसी बहुत सारे आए हैं। दूसरा मैं आपको और भी बताऊंगी, एक जगह पे एक लड़की ने कहा था कि वो उन्होंने मुझे छुआ था। तो छूने भर से अगर होता होता तो बताइए, कोच वो कंधे पे रख करके लड़कियों के साथ, जब वो ओलंपिक मेडल जीत के आती है, वो कंधे पे बैठा के नाचते हैं कितनी देर तक, तो फिर तो बताइए वो तो रेप हो गया पूरा ही। ऐसे अनगिनत बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी कह रही हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, जो से मर्जी टेस्ट हो, सारी 1000 लड़कियां जो शुरुआत में 5-7 थी, वो अभी 1000 1000, तो मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे आई कहाँ से, ये आंकड़े कहाँ से ला रही है। मेरे को ये आंकड़े भी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। मैंने कई बार लोगों से पूछा है, इवन टेलीविजन डिबेट्स में भी ये बात रखी है, ये 1000 लड़कियां हैं कहाँ, और वो कब हुआ था? कभी तो उन्होंने कहीं तो कंप्लेंट लिखाई होगी। मुझे सिर्फ एक कंप्लेंट की कॉपी भेज दीजिए, मैं खुले में कह रही हूँ, कितने जनवरी से चल रही है। संजय जी यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना, इन्होंने मुझे हैरेस किया वहां पे जंतर मंतर पे। मुझे एक टीवी शो के लिए लाइव जंतर मंतर से करने के लिए बुलाया गया। जी। वहां पे जब मैं अपनी बात रख रही थी, मैं तो तभी भी जनवरी में तो बहुत इनिशियल स्टेज में था,
तब भी मैंने ये कहा था कि दोनों पक्ष की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए और बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। और जो भी है कानून अपनी प्रक्रिया के हिसाब से ही चलेगा, इस देश कानून से चलता है, ना कि जंतर मंतर पे कोई न्याय नहीं मिलता। सबसे पहले आप FIR लिखाइए, आप खेल मंत्री से मिलिए, आप लेटर लिखिए, ना कि यहाँ मीडिया को बाइट देने से कभी ना न्याय मिला है और न मिलेगा। रात के 2 बजे स्वाति मालीवाल वहां पे आई थी, मैंने उनसे भी प्रश्न किया कि आप 2 बजे रात को यहाँ पे क्या क्या लेने आई थी, क्या करने क्या आ रही थी एग्जैक्टली। तो ये जो प्री प्लान्ड जो ये विजिट थी आपकी, ये सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं, साक्षी जोशी, अन्य बहुत सारी जो हमारी फेमिनिस्ट हैं वो वहां पहुंच रही है। आप सोचिए वो वहां पहुंच करके क्या प्रूव करने चाहते हैं। वो जब जाती है वहां पे तो पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ना, वो उनको रोकती है या कुछ कहती है तो फिर उसका बवाल मचाया जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ, मेरे को पकड़ लिया, मेरे को खींच दिया, मेरे को। अब पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर वो कह रहे हैं ना आइए, तो आपने जानबूझ करके वहां आ करके रात के 2 बजे और आप बेड्स लेके आ रहे हैं। बेड्स का क्या मतलब है? रात जंतर मंतर पे आपने बेड्स पे सोना है तो फिर 5 स्टार होटल क्यों बुक कराए हुए हैं? चलिए आइए देखिए वहां पे 5 स्टार होटल। ये 5 स्टार होटल का क्या मसला है, ये तो समझाइए। अरे वो सब, इन सबको कहाँ से फंडिंग आ रही है, जम के फंडिंग आ रही है, क्योंकि G20 का टाइम है। अब जो भी देश से किसी भी, वो किसी भी डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन अगर वो पेट्रियोटिक है इंसान तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। G20 में देश को शर्मसार करने वाली इस घटना को तूल नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रही, जांच करवाइए, यही तो मौका है, यही तो मौका है। आप तो कह रही हैं कि इस मौके का फायदा ना उठाएं आंदोलनजीवी, तो फिर वो आंदोलनजीवी कैसे हुए? बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक पेट्रियट हूं और मैं उसी नजरिए से देखती हूँ कि देश सर्वोपरि है। देश को बदनाम ना करिए, पूरे देश की निगाहें, पूरे वर्ल्ड की निगाहें अभी हमारे पर। नार्को टेस्ट का क्या मामला है? नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट, क्योंकि कम से कम 1000 लड़कियां इसी बहाने से तो कलेक्ट हो जाएंगी, एक जगह तो आ जाएंगी। जो 1000 लड़कियां मुझे समझ में आ रही कहाँ है, वो कौन से बिलों में है, वो बाहर कब निकलेंगी बिल से। और जो आज इतने सालों पुरानी जो वो कहानियां बता रही हैं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है संजय जी, लेकिन उनकी कंप्लेंट की कॉपी कहीं तो उन्होंने भेजी होगी, ईमेल तो की होगी, वो सब दिखाएं, साझा करें। क्यों जब पब्लिक फोरम पे सारी बातें वो कह रही हैं तो इनमें क्या है, इनमें क्या दिक्कत है? और हर चीज की जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बृजभूषण का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पूरी बात सामने आनी चाहिए। और अगर बंद कमरों में नहीं हो, ये सारे आरोप जो है खुले में लगाए हैं, तो खुले में तो अन्य और लोग भी थे, उनको भी सामने बुलाइए। और कम से कम इसी केस के माध्यम से कम कोई पुरुष, डॉक्टर्स जो हैं वो प्लीज महिलाओं को ट्रीट करना थोड़ा बंद ही करना पड़ेगा आपको। महिलाओं को महिलाएं ट्रीट करें, वहां तो बड़ी भयंकर समस्या हो जाएगी। हमने तो सुना है कि मेल गायनोकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो उनके धंधे का क्या होगा? वही तो मैं कह रही हूँ, ना पुरुष सिर्फ पुरुष का कर सकते हैं और महिला सिर्फ महिला का कर सकती है। कोई भी एक दूसरे का अगर मतलब किया तो अफगानिस्तान जैसा मामला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही दिख रहा है। तो कहीं पे भी, और एक्टिंग जो बॉलीवुड है, सबसे पहले तो बॉलीवुड को बंद करिए, क्योंकि बॉलीवुड में तो आपको पता है क्या क्या चलता है। वहां पे तो कास्टिंग काउच जैसे भी मामले हैं, लेकिन वहां पे भी कम से कम नाच गाना, सेंसुअस जो सीन्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो सब भी बंद करना पड़ेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। ये जो केस है, एक प्रश्न और आपसे इसमें पूछूंगा कि ये जो खाप पंचायत है, इस खाप पंचायत ने तो लड़कियों के बाहर निकलने पर बैन लगा रखे हैं। इन खाप पंचायतों ने तो लड़कियों को मोबाइल रखने पर बैन लगा रखे हैं, लड़कियों को फिल्म जाने पर बैन लगा रखे हैं। तो ये लड़कियों को जो है ये पहलवानी कैसे करने दे रहे हैं? ये खाप पंचायत जो है ये प्रोग्रेसिव हो गई है क्या? कुछ नहीं हुआ है प्रोग्रेसिव, ना तो हमारी महिलाएं जो फेमिनिस्ट जो है इस देश की वो प्रोग्रेसिव हो पा रही है, ना ये हो पा रहे हैं। ये सिर्फ 60 गांठ है, देखिए कितने दिन तक चलती है। ये बहुत बहुत शॉर्ट लिव्ड है, जैसे आपको बता रही हूँ। ये जो प्रकरण है ना, ये अपना बृजभूषण वाला भी जो जनवरी से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, इतने लगातार महीनों तक इसलिए चलता रहा क्योंकि यहाँ पे रोटियां सेकेंगी।
ओछी राजनीति चल रही है, इतनी गिरी हुई मानसिकता वाले लोग वहां जा रहे हैं, देश तोड़ने वाली ताकतें इस चीज को और तूल दे रही हैं और बढ़ावा दे रही है। वो वैसे बोलेगी नहीं भारत देश हमारा है, हम भारत के लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, भारत का नाम ऊंचा करेंगे। और यहाँ पर जहां पर असलियत में ग्राउंड में आकर के उनको समझाने की बारी थी कि बहनों अगर कुछ हुआ है तो उस पर एफआईआर लिखाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर लिख दी है, अब तो खत्म करो, अपने अपने घर जाओ, क्यों इसको बढ़ाए रहे हो, क्यों इसको नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह। यहाँ तुम्हारी जो डिमांड है वो तो अनलिमिटेड है, उसका तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। रेजिग्नेशन दे दो, ये इनकी मुख्य मांग ये है क्या, इनकी मुख्य मांग मुझे ये लगता है ये है क्या कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका भी संचालन खाप पंचायतें करें। बिल्कुल बिल्कुल, और जो यहाँ बैठे हैं उनको मिल जाए कुर्सी। सारा विनेश ने एक बार ये कह दिया था, जैसे हमने सुना था कि साहब हम तो जो है वो ना तो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, ना हम ट्रायल में जाएंगे, हम तो सीधे ओलंपिक जाएंगे और हम वही करेंगे जो हमारे जो बड़े बूढ़े जो हैं वो खाप पंचायत वाले वो कहेंगे। तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि या तो वो अब भारत को रिप्रेजेंट नहीं करके कोई खाप ओलंपिक्स अलग से होगा उसमें जाएंगी, ये क्या करेंगी। क्या आपने चूंकि वहां जाकर और पूरा दृश्य स्वयं देखा है तो आप बेहतर बता सकते हैं हमें कि भाई आखिरकार इनके इरादे क्या है, किस तरह के ओलंपिक्स में जाना चाहती है। देखिए जी, इनके इरादे कोई ना है, इनके इरादे सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ पे चल रहे आंदोलन जीवी उन्हें इकट्ठा करना है, देश को शर्मसार करना है, देश को हर फोरम पे बदनाम करना है। और पॉलिटिकली आपको समझ आ ही रहा होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, अंततः और कुछ नहीं होना है इसमें। जो लोग इन चीजों को शह दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, बस वही पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी। स्टाफ है बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, तो बिल्कुल हो ही चुका है जिस तरीके की इनकी मंशा है, और जो वो सामने आ चुकी है। और ना ही ये कह रहे हैं हम कोई एविडेंस देंगे, ना ही ये कह रहे हैं हम तो ना खेलेंगे, हम तो बिल्कुल अपने आप को बॉस मान लिया है भाई। हम सबसे सर्वोपरि है, हम जो कह रहे हैं बस वो सही है, हम बिल्कुल खेलेंगे नहीं, कोई ट्रायल्स पे नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कही मतलब जो संभव भी नहीं है। और आपको बता दूं, दूसरे जो प्रांतों से लोग आते हैं खेलने के लिए, उनके बारे उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो चुपचाप देख रहे हैं इनका खेल, क्योंकि देश के सामने ये खुद ही उजागर हो गया है कि ये कितना झूठ बोलते हैं और हर रोज की इनकी नई कहानी आती है। अब बताइए, आरोप जो लगाते हैं ये खुले में लगाते हैं, या खुले में तो ये किया और फिर भी बताते हैं इतने धड़ल्ले से कि जी हुआ है। एविडेंस देने के बारे कहते हैं नहीं देंगे क्योंकि हमारी शख्सियत बहुत बड़ी है। तो इसका तो एंड ही नहीं है ना सर, इसका कोई एंड नहीं है। इसको नार्को टेस्ट से ही मेरे ख्याल एंड किया जा सकता। हालांकि एक बात और बहुत अहम है कि कोर्ट में कहाँ पे नार्को टेस्ट को हम पूरी तरह एविडेंस नहीं मान सकते। ये तो ठीक है, सपोर्टिंग में काम आ सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, हो तो सही, कुछ तो हो। देश का आज युवा जो है वो जानना चाहता है कि असलियत क्या है। किसान प्रोटेस्ट के बाद इसकी असलियत क्या है, जबकि सब क्लियर है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो बेटियां आ जाती है ना, देश की बेटियों का सवाल होता है तो देश बहुत इमोशनल हो जाता है। ये इतना इमोशनल एंगल है कि जो सच है वो भी आपको बहुत सारे चश्मों से दिखाया जाता है, सच समझ नहीं आता। तो इसलिए क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, और मैं भी चाहती हूँ कि क्लैरिटी जल्द से जल्द आए। बहुत प्रोलॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है। ये आप बता रही हैं कि ये एविडेंस इत्यादि नहीं दे रही, बयान तो इन्होंने सबने दर्ज करा दिए हैं, तो क्या कोई आपके पास जानकारी है, कोई आपके तो पुलिस इत्यादि में जानकारी है, तो उनसे कुछ पता चला है क्या कि वो किस प्रकार के इनके बयान हैं, किस प्रकार की एविडेंस है? यदि आपको कोई जानकारी लगी हो तो दर्शकों को बताएं। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। जो इन्होंने बयान दर्ज कराए हैं वो तो शुरुआत हो गई है, अब 1000 लड़कियां हैं तो बहुत टाइम लगेगा उनके बयानों में। आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की ये प्रक्रिया होती है, लेकिन मेरे पास कोई बयान अभी तक तो केवल 7 ने दर्ज कराए हैं, बताया गया। जी जी, 1000 का तो नाम लेते हैं, दर्ज तो सिर्फ 7 ने कराए। जी जी, 1000 का ये नाम लेते हैं। जो 7 के हैं बयान, मेरे पास जो जानकारी उसके हिसाब से अभी 7 के भी बयान पूरे नहीं हुए हैं, और बयान जो लिखे हैं उसको भी अभी आपको पता ही है, उसको भी काफी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है कि क्या उसका सत्य क्या है। तो
आने वाले टाइम में और जानकारी जैसे हमारे साथ साझा होगी। मैंने अभी किसी भी प्रकार का कोई बयान पढ़ा नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं मैंने जानती, लेकिन हाँ ये उत्सुक। पेपर्स में ज़रूर आया था कि साहब के जो भी इन्होंने बयान दिए हैं, उसमें एक भी कोई वो डेट नहीं बता पाए। जी जो भी जी। ये कहते हैं कि ये ऐसा हुआ हमारे साथ, उसमें से कोई भी जो है वो डेट नहीं बता पा रहा है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सुनने में आई? आपने बयान तो नहीं देखे हैं, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है ना? जी जी संजय जी, ये तो मैंने बार बार अभी शुरुआत से ही बोला है कि ये कोई भी एविडेंस नहीं दे रहे। कोई भी एविडेंस में प्लेस और डेट दोनों होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब प्लेस बताते हैं तो बृजभूषण वहां नहीं होते हैं, जब बृजभूषण होते हैं तो ये नहीं होते हैं, तो टाइम तो कहाँ से मैच होगा? ये दोनों आपस में भी कई जगहों पे नहीं मैच हो रहे हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा माहौल हो गया है। लेकिन मैंने इसमें ये देखा है कि कितने हर जगह पे, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे देखा कि शुरुआत से डे वन से बृजभूषण जो है वो हमेशा ये बात कहते दिख रहे हैं कि वो हर टेस्ट के द्वारा गुजरने के लिए तैयार हैं। पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस, अन्य पुलिस, कोई भी किसी भी प्रकार की जांच हो, कहीं पे उन्हें बुलाया जाएगा वो तुरंत जाना चाहेंगे और वो अपनी बात पूरी समझाना चाहेंगे। जिस तरीके से भी वो जो भी सवाल होंगे उनके, उनका पूरा पूरा जवाब देना चाहेंगे और हर प्रकार से कोऑपरेट करने की बात वो कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से कभी भी किसी का भी फोन नहीं बंद है, कभी भी किसी का फोन नहीं बंद होता। लेकिन अब मामला जो है, सियासत बहुत गरमाई हुई है। बेसिकली जो है सियासत पे जो इतनी गरमाई हुई है, उसमें जो टीआरपी, मीडिया वालों को भी टीआरपी मिलती है। आप देखिए हर जगह पे इसका डिस्कशन होगा और अलग अलग झूठ तथ्य, सत्य तथ्य सारे सामने रखे जाएंगे, लेकिन तथ्य जो कोर्ट द्वारा आएंगे हमें तो उनका इंतजार है। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूर्णतः विश्वास है। वो देखिए, सुप्रीम होने के कोर्ट ने बाद तो पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई आपकी जो है, जो बेसिक रिक्वेस्ट थी वो एफआईआर दर्ज करवाने की थी, वो हमने करवा दी, सो मैटर इज डिस्पोज्ड ऑफ। हम जो है वो डे टू डे इसमें नहीं पड़ेंगे, ये काम पुलिस का है, पुलिस देखेगी। अब ये कह रहे हैं कि साहब के नार्को टेस्ट हम भी करवाने को तैयार हैं। बजरंग पूनिया का स्टेटमेंट है कि हम भी नार्को टेस्ट तैयार करने को तैयार हैं, लेकिन उसके साथ में ऐसी शर्त रख दी कि साहब वो जो है वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो और वो सुप्रीम कोर्ट की देख रहे हो। मतलब ये हुआ कि हम तैयार भी हैं और नहीं भी तैयार हैं। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है? संजय जी, मनमानी मनमानी मनमानी, मैंने आपको तो बहुत बताया है अभी कि मैं कह रही हूँ कि सभी पुरुषों के ऊपर कोई ना कोई आरोप है, सबको दे दो फांसी। क्योंकि ये सब तो ये ड्रामा चल रहा है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा संभव ही नहीं है, तो जानबूझ के ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो संभव ही नहीं है उसको करने के लिए हम बोलेंगे। जबकि ब्रिजभूषण तो कुछ ऐसा नहीं कह रहे, वो शुरू से कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा दो, हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओ। वो कह रहे खुले में हमने टच किया है। अगर किसी को अब देखिए, कुश्ती हो ऐसा है, गेम है, या कोई और भी गेम कह लीजिए, कंधे पे हाथ रखेंगे, हैंडशेक करेंगे, शाबाशी देंगे, गले भी लगाएंगे। मैं तो मानती हूँ कि कोई भी होगा, मैं कह रही हूँ कि कोई भी होगा तो वो ये करेगा, ये संभवतः है। लेकिन यौन शोषण अगर किया है उन्होंने, वो बहुत गलत है। फिर तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके सबूत भी देने पड़ेंगे। सबूत तो चाहिए, देने पड़ेंगे। अगर आपने आरोप लगाया, ऐसा नहीं है कि वो सपने में देखा था और अब अरेस्ट कर लीजिए और अब हम पूरी पूरी इसके ऊपर एक मुहिम चलाएं। ये मुहिम ही कह लीजिए, मुहिम ही है जो जंतर मंतर से नहीं उठेगा। नहीं तो बताइए आप संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम नहीं सुनेंगे डे टू डे। मैं याद है, मैं उस दिन एक चैनल पे थी जिस दिन ये आया था जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि बस एफआईआर कर दिया, अब चलिए। तो उस दिन भी खत्म हो जानी चाहिए थी ना प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है जिसको हर रोज करना है। 5 स्टार स्टे मिला हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, और हम सिर्फ और सिर्फ कोसते रहेंगे। देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, और वो भी कुछ चुनिंदा लोग जो सियासत खेल रहे हैं, वो ये बात बोलते रहेंगे देश की बेटी। पर देश के बेटे कहाँ जाएं? देश के बेटे नार्को टेस्ट भी देने के लिए तैयार है, सूली पे भी चढ़ने के तैयार है, सरयू में भी कूदने के लिए तैयार है। वो कहाँ जाएं?
कोई ये तो बता दे उन्हें कि उनको क्या करना है। वो पूरी अपनी प्रक्रिया भी फॉलो कर रहे हैं, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ, लेकिन आप आरोप 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 प्रत्यारोप कर ही जा रहे हैं। एविडेंस आप नहीं देंगे, डेट आप नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का पालन आप नहीं करेंगे, क्योंकि कानून तो आपकी जेब में है। आप बताएंगे ना कि कैसे चलेगा, बट ऐसे नहीं होगा सर, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट है, ये इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, बिवेयर मोदी जी, योगी जी, अन्य हमारे कानून मंत्री, जो किरण रिजिजू जी अभी नहीं है, अभी दूसरे कानून मंत्री जी आ गए हैं, उन सबको प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, अभी भी सो रहे हैं आप लोग, जाग जाइए, जाग जाइए। ये कोई, मैं इसको मैन वर्सेस वुमन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि सबके लिए समानता होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर महिलाओं को अपनी बात कहने का हक है तो पुरुषों को भी अपनी सफाई में अपनी बात कहने का पूरा हक है। वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है जब तक उसे कोर्ट ने प्रूव नहीं किया। लेकिन जितना आपने उनका चरित्र हनन कर लिया है, जितना आपने असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन कर लिया है, आप सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उस परिवार में बेटे हैं, बेटियां हैं, पत्नी है, माँ है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी यार। कुछ तो शर्म करो। अगर आपके परिवार है, अगर आप, हम कहते हैं कि हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लाती है, वो हम उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल लाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से अपनी नाजायज मांगों को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नाजायज मांग है ये, नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए आप देश के अनगिनत लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह ही नहीं कर रहे हैं, गुमराह इस तरीके से कर रहे हैं कि देश। एक मिनट, इसी पे मैं, ये जो है ना, ये जो फेमिनिज्म का जो आजकल चल रहा है बवंडर, उसी में है, और ये कुश्ती से संबंधित, महिला कुश्ती से संबंधित, ये इनसे आप तो उधर जाती रहती हैं, तो इनसे ये पूछिए कि महिला कुश्ती में ये ट्रांसजेंडर के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या ट्रांसजेंडर्स को ये अलाउ करेंगे महिला कुश्ती में? जी जरूर संजय जी, मैं जरूर पूछूंगी इसका जवाब, दोबारा जाती हूँ तो। बाकी आपको भी पता है कहाँ ये महिला, अगर किसी महिला के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार भी हो जाए ना, उसके साथ नहीं खड़ी है। इनको अपना एजेंडा, इनको अपने लिए जो भी इनको सही लगता है, इनके प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको किसी से नहीं। आप ये देखिए, मैं कितनी अनगिनत महिलाओं को जानती हूँ जो महिलाओं के लिए काम कर रही होती है, और साथ में जो महिला खड़ी होती है उसका ही इतना टॉर्चर कर रही होती है, उसी को इतना परेशान कर रही होती है कि वो अगर उसको थोड़ी दूर ले जाओ तो वही बताती है रोते रोते कि इसने इतना परेशान कर रखा, इतना काम करवाती है, पैसे नहीं दे रखे। अनगिनत कहानियां हैं मेरे पास। या उन्होंने ही अपने ऑफिस में बैठे हुए बॉस के ऊपर कोई केस डाल रखा है, या मीडिया कंपनी में कोई केस डाले हुए अपने बॉसेस के ऊपर। ऐसे तो ये तो रोज की कहानी है। ये आईएएस ऑफिसर के ऊपर केस डाल रखा, आईएएस ऑफिसर को मिलने गई, वहां उसके ऊपर केस डाला है। इसीलिए तो कैमरे का प्रचलन इतना बढ़ गया कि कैमरे के बगैर तो आप किसी महिला को मिलिए ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। 10 कैमरे लगे हो, इतना डर का माहौल हो गया। डर इस चीज का है, देश में वाकई ही बहुत डर का माहौल हो गया। मैंने वहां पे, जब मैं रेस्टलेस प्रोटेस्ट में गई थी, तो मैंने एक वहां पे एक छोटा लड़का मिला मुझे, होगा 18-19 साल का। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे? बोले मैं तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैंने कहा देखता चलूं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैंने कहा पर आपको कैसा लगता है, आप एक पुरुष हैं, आप लड़के हैं और युवा हैं, मैं इतना डरता हूँ इन चीजों से। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में बंद हो गई थी। जी जी। उसने मुझे कहा मैं इतना डरता हूँ इन चीजों से कि मुझे किसी भी फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड से फ्रेंडशिप भी करने में बहुत बार सोचता हूँ मैं कि कहीं ये इसको मेरी कोई बात बुरी लग गई और फिर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं फटाफट, फिर सोशल मीडिया पे 1000 हिमायती आ जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता बात का, दूसरा पक्ष तो पता नहीं होता, बस एक पक्ष पता होता है। फिर वहां पे बहुत ज्यादा कर्ज किया जाता है, सारे पुरुषों को बलात्कारी बना दिया जाता है। ये फेमिनिज्म का रूल है, एक बहुत बड़ा रूल है फेमिनिज्म का कि मड स्लिंगिंग लगातार पुरुषों के ऊपर करो, उनको डिफेम करो, डिमीन करो,
उनको इतना बुली करो, उनको इतना ज्यादा उनको एहसास दिलाओ कि पुरुष होना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना कूल लगना होता है उन्हें जब हम मेल बैशिंग करते हैं। मेल बैशिंग इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी कूल दीज डेज, वेरी फैशनेबल एंड मोर ओवर इतना ज्यादा आप पॉपुलर हो जाते हो जैसे ही आप एक किसी मेल की बैशिंग करते हो कि आप यकीन नहीं मानिए उस लड़की को बहुत सारे फंक्शंस में बुलाया जाएगा, अवार्ड्स भी दे दिए जाएंगे अलग अलग तरीके के, जो जितनी मेल बैचिंग कर सके। ये आजकल का नया एक तरीका चला हुआ है, सूडो फेमिनिज्म इतना बढ़ गया है कि जब भी कोई प्रकरण आएगा सारे जो पुरुष हैं वो बलात्कारी हैं, सारे जो पुरुष हैं वो पहले दिन से गिल्टी हैं। अच्छा अभी अगर लड़की भी मर्डर कर दे ना तो नहीं उसने तो इसलिए किया है क्योंकि उसे प्रोवोक किया गया था, क्योंकि उसे करवाया गया, उसने कर दिया, सिंपैथी सारे इमोशंस उसके साथ जुड़े होंगे, जबकि सामने दिख रहा है कि इस लड़की ने इतने सारे 8 मर्डर कर दिए। नहीं फांसी की सजा, इसको तो बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया गया, कहीं सिद्ध नहीं हुआ, फांसी दे दो इसे, फांसी दे दो, आज ही दे दो, अभी दे दो, 24 घंटे के अंदर दे दो। ये क्या है भाई, फांसी दे दो। पता नहीं सारे पुरुषों के ऊपर कोई ना कोई आरोप है, सबको फांसी देते रहेंगे, रोज हर 1 मिनट में आपको फांसी देनी पड़ेगी। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो हम ऐसे इन लोगों का ये जो फीमेल रेसलर्स हैं इनका तो ये है, जैसे अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी, एशियन चैंपियनशिप में ये तो जा नहीं पाई, ये तो आंदोलन जीवी होके बैठी थी। इनकी जगह पे जो बच्ची गई है अंतिम पंगाल 53 केजी में साक्षी मलिक के स्थान पर, उसने वहां पे सिल्वर मेडल जीता और वो अभी 19 साल की भी पूरी नहीं है। जी बिल्कुल। अब इनका ये कहना है कि उसको तो आप आगे मत जाने दो, उसके साथ ट्रायल नहीं करेंगी और ये जो है ये इनको आप ओलंपिक में जाने का टिकट दे दो सीधे सीधे। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि इनकी हरियाणा फेडरेशन जो थी वो दीपक आपके दीपेंद्र हुडा के अंतर्गत थी। दीपेंद्र हुडा ने बदमाशियां की तो उसको सुपरसीड करके वहाँ पे दूसरी फेडरेशन बना दी गई और वहाँ पे कोई राणा साहब आ गए। तो ये झगड़ा इनका सिर्फ ये है कि ये दोनों मिलके आपस में दुरभिसंधि करके और ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से चला रहे हैं। और चूंकि आप जो है वो इस मामले में एक्टिव हैं, तो आपसे भी मेरा ये अनुरोध है कि ये जो दुरभिसंधि है इनके बीच में, इसको आप कृपया उजागर करें सबके सामने। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।